अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि कहते हैं कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे और वो जब सुनाया करते थे तो हनुमान जी को तो चिरंजीवी कहते हैं। सप्त चिरंजीवी हैं जी, कहते हैं कि वो वहां पर केवल। सुनते थे बनारस में आकर। हाँ, केवल काशी। वहां नहीं। हाँ। हनुमान जी, प्रभु श्री राम जी जब जाने लगे तो कहा हनुमान जी तुम भी चलो, अब हमारा समय आ गया। हनुमान जी बोले हम नहीं जाएंगे। राम जी बोले क्यों? बोले एक बात बताओ, आपके साथ आपके धाम जाएंगे तो वहां हमें कथा मिलेगी सुनने? राम जी बोले वहां तो हम ही हैं, कथा काहे को मिलेगी? हनुमान जी बोले भाई हमारा कैंसिल है टिकट। हाँ, तो राम जी बोले क्यों? बोले हमें आपकी कथा में दो फायदे, हम यहीं रहेंगे। बोले क्या फायदे? बोले जहां आपकी कथा होगी तो एक तो कथा का फल कथा मिलेगी, और जहां कथा होगी वहां आप भी आओगे तो आपका भी दर्शन होगा, तो दो दो फायदे होंगे। इसलिए हमारे फायदे का सौदा ये है। इसलिए प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। किसी ना किसी रूप में आज भी हनुमान जी प्रत्येक कथा में जाते हैं, क्योंकि ये सप्त चिरंजीवियों में एक है। अस्तुत्थामा बलर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणा, कृपा परशुरामश्च सप्तैते चिरजीवना। इसलिए हनुमान जी महाराज आज भी कथा में आते हैं, और तुलसीदास जी की कथा में भी वृद्ध का रूप धारण करके गए थे, और चरण जब तुलसीदास जी ने प्रेत के कहने पर पकड़ लिए थे तब हनुमान जी का साक्षात्कार हुआ। तो प्राण प्रतिष्ठा निश्चित है, और हमें तो लगता है जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी, सबसे ज्यादा दुनिया में कोई नाचेगा तो हनुमान जी नाचेंगे। हमारा मनोभाव है, बहुत नाचेंगे हनुमान जी, बहुत खुश होंगे, क्योंकि उन्होंने प्रभु श्री राम की उस जन्मभूमि में प्रभु को झोपड़ी में देखा। वहां प्रभु राम लला के रूप में, बाल रूप में, जब वो सरकार भव्य मंदिर दिव्य में बैठेंगे ना, देखो भाई, हम तो अपने मन से कह रहे हैं, हमारी मति कह रही, दुनिया के सबसे ज्यादा खुशी किसी को होगी तो वो हमारे हनुमान जी को होगी, और बहुत नाचेंगे। अयोध्या नगरी भी बदलती जा रही है, बिल्कुल दिन ब दिन, दिन ब दिन बदल रही है। वहां पर एक राम मंदिर का निर्माण ही हो रहा है। अभी तक तो इतने सालों तक सुनते थे कि हनुमानगढ़ी से ऊंचा कुछ नहीं हो सकता है, पर उससे ऊंचा राम मंदिर है। और बदलनी चाहिए, वो प्रभु श्री राम की नगरी है, वहां कण कण में रामत्व है, वहां पर कण कण में प्रभु श्री राम की आभा है, कण कण में प्रभु श्री राम का भाव है, कण कण में वहां के लोग बड़े भोले भाले। सरजू जी का किनारा, वो सरजू जी की लहरें, वो राम मंदिर, वो हनुमानगढ़ी का प्रसाद, वो वहां की गलियां, वो प्रभु श्री राम की स्मृतियां अद्भुत है, बदलनी भी चाहिए। और हम लोग जहां करोड़ों लोगों की आस्था, अरबों लोगों की आस्था हो, वहां ही ना चमका पाए तो हम क्या खाक चमका पाएंगे। हनुमान जी को हमेशा ये लगता था कि राम जी उन्हें सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं कि नहीं करते? हनुमान जी को इसलिए ये तो नहीं हम कह सकते कि हनुमान जी को ऐसा लगता था। हमारा मंतव्य ये है कि हनुमान जी बिल्कुल श्योर थे कि हमसे ज्यादा प्रेम राम जी करते थे, बेझिझक। हनुमान जी इसमें निश्चित थे, क्योंकि हनुमान जी का प्रेम दो प्रकार का था जी। माता पिता रूप में भी और स्वामी रूप में। माँ जानकी को माँ, प्रभु श्री राम को पिता रूप में हनुमान जी देखते थे। तो निश्चित रूप से हनुमान जी को यह निश्चय ही था। लोक कथाओं में कई बार इस बात का जिक्र हो जाता है कि उनको इस चीज को लेके, इसीलिए जो सिंदूर लगाते हैं, चोला चढ़ता है जी। एक बार माता जानकी जी श्रृंगार कर रही थी, तो अपने माथे में सिंदूर, जो श्रृंगार माताओं का होता है, सुहाग का श्रृंगार कर रही थी माँ। देख करके हनुमान जी ने बाल्य भाव में, माँ ये क्या कर रही हो? अब माता जानकी जी ने मुस्कुरा करके कहा, बेटा ये सिंदूर है, इसको लगाने से तुम्हारे स्वामी यानी हमारे प्राणनाथ, वो प्राणनाथ संबोधित करते थे, प्राणनाथ की आयु बढ़ेगी, उनकी आयु बढ़ेगी, दीर्घायु होंगी। तो हनुमान जी ने मन में विचार किया, चुटकी भर सिंदूर लगाने से उनकी आयु अगर 1-2 दिन बढ़ती है, हम पूरे शरीर में लगा लेंगे तो लंबा जिएंगे, दीर्घायु क्या अजन्मर हो जाए प्रभु श्री राम। तो हनुमान जी ने पूरे शरीर में सिंदूर लगा लिया, दरबार में जाके खड़े हो गए। तो हनुमान जी हंसने लगे, बड़े ठहाका लगा के। हनुमान जी ने मन में कहा कि अब भाई देखो, आयु बढ़े या ना बढ़े वो तो बढ़नी है। प्रभु खुश हो गए, हमें देखे यही बहुत अच्छा है। तो राम जी ने पूछा क्या बात है, और हनुमान आज ये कौन सा रूप बना के आए? बोले प्रभु आपकी जय हो, हमने माँ से सुना, हमारी माता श्री जानकी जी ने कहा कि माथे में थोड़ा सा चुटकी भर सिंदूर लगा लेने से आपकी आयु बढ़ती है। हमने सोचा हम आपके दास हैं, आप लंबे दीर्घायु हो जाए, तो हमने पूरे तन में ही सिंदूर लगा दिया। उस दिन के बाद फिर भक्त उनके भी शरीर में, अंग में चोला चढ़ाने लगे। आचार्य जी, जिस राम राज्य की बात होती थी वो क्या है, और क्या वो संभव है आज की दुनिया में? संभव है, करने वाले लोग चाहिए।
राम के आदर्श को जिस दिन भारतवर्ष के लोग अपने हृदय में स्थापित कर लेंगे, राम राज्य की परिकल्पना पूर्ण हो जाएगी। राम राज्य का मतलब वैमनस्यता दूर हो, राम राज्य का मतलब छोटा और बड़ा समानता हो। राम राज्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी समानता की। राम के राज्य में गिलहरी को भी जो है गिलहरी को भी न्याय मिला। और इस भारत में वर्तमान में अभी अनेक जगहों पर अन्याय हो रहा, अनेक निर्दोषों को दोषी बना दिया जाता है और दोषी को निर्दोष घोषित कर दिया जाता है। तो जिस दिन ये परिस्थितियां भारत की बदल जाएंगी, कानून व्यवस्था मजबूत हो जाएगी और लोकतांत्रिक देश है, इस लोकतांत्रिक देश में भारतवर्ष के निवासी जिस दिन अपने हृदय में राम के आदर्श को स्थापित कर लेंगे, उसी दिन हमारे भारत में राम राज्य प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन अभी संभव नहीं। अभी इस भारत में जहर जैसे बहुत रोग हैं, लव जिहाद जैसे कैंसर हैं। जब तक ये नहीं सब मिटेंगे तब तक राम राज्य संभव है। कानून से मिटेगा, समाज से? दोनों से। दोनों एक दूसरे के पूरक है। कानून तो नियम लागू कर सकता है, पालन तो समाज को करना पड़ेगा। तो समाज जागरूक होगा, हाँ, कानून कठोर होगा, मिट जाएंगे। पर जहां पर सचमुच में दिल से दिल मिल जाते हैं, वहां पर भी लव जिहाद है आपके हिसाब से? सचमुच में दिल से दिल मिलते हैं, ये अभी वर्तमान में तो संभव नहीं है। कई बार हो भी जाता है। तो हमारी दृष्टि ये कहती है कि प्रेम से कोई हमारी बुराई नहीं, पर प्रायोजित तरीके से प्रेम हो, ये प्रेम